क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हाँ, वर्क पर एनर्जी में क्या काइनेटिक एनर्जी हो गई थी। परसेंटेज चेंज बताया था क्या? कितना परसेंट क्या चेंज होता है तो क्या होता है, ये सब बात हो गई थी। है बेटा? सवाल बहुत है, और कराऊं उस पे? और करा देता हूँ अच्छा चलो, मैंने क्वेश्चन दिया था, कर लिया तुमने? क्या था सवाल? आज पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो जो सवाल दिया है पहले तो वो बता दो क्या था। अब बताओ क्या था। 96% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, लैंग्वेज में फंसे तो नहीं? मोमेंटम का क्या है आंसर? 40%? 40? 14? अच्छा, 40 आया होगा, 40। बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ कर दिया। अच्छा अब इधर सुनो, किस किस का 14 आया, किसका 40 आया, और बाकी लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया? अरे एक मिनट तुम लोग सुन लो, एक मिनट बातें बंद। अरे भैया मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट आज भी करना पड़ेगा, है ना? सुनो मेरी बात। कब ठीक होगे बस वैसे ठीक हूं, पर अभी गोलियों का डोज बचा हुआ है। नीले रंग की गोली दी है, एक गोली का तो कलर ही ब्लू है। गलत नहीं दिया है, मैंने चेक किया था, जहर की गोली नहीं है ये। जैसे एजिथ्रोमाइसिन आता है ना, वैसे ही एक और केमिकल आता है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन। उसने बोला एजिथ्रोमाइसिन तो आप बहुत दिनों से खा रहे हो, अब ये ट्राई करते हैं आपके ऊपर, आपकी बॉडी को सूट करता है क्या। तो मैंने उसको बोला यार मैं खांसता हूँ तो पेट दुखता है, तो बोला हाँ मतलब सूट नहीं कर रहा है। मैंने बोला मैं टेस्ट का गिनी पिग लगता हूँ क्या तेरे को, कि मेरे ऊपर टेस्ट कर रहा है, ये भी देख लेते हैं चलो आपको सूट करता है क्या। ये कौन सी बात हुई है? पेट में दर्द हो रहा है मतलब नहीं कर रहा है सूट। अरे लैंग्वेज में दोबारा फंस गया यार। 96% बढ़ गई, इसका मतलब के फाइनल कितनी हो गई? के प्लस 96/100 के। अरे यार, तो 196 हो गई बेटा ये। नहीं आया तुमको? आपस में बातें बंद करोगे तो आंसर आएगा। ये आया समझ में? तुमने गड़बड़ कहाँ की, ये समझ में आया? इंक्रीजेस टू 96% कैसे हो सकता है? डिक्रीजेस टू 96% होगा ना। अरे बोलो ना। तो इंक्रीज 96% पर नहीं हो सकती, 96% ज्यादा हो सकती है। 96% तो कम होगी अगर होनी होगी तो। अबे तुम्हें 100 से अगर 96 जाना है तो लैंग्वेज क्या काम में लोगे? डिक्रीजेस टू 96% ऑफ इट्स वैल्यू। नहीं आई समझ में? इसका क्या मतलब होगा, डिक्रीजेस टू 96% ऑफ इट्स वैल्यू। यहां क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजेस बाय, यानी इनिशियल में इतना जोड़ना है। लैंग्वेज का फर्क समझो बेटा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी गलती की थी बहुत लोगों ने। लास्ट ईयर मतलब इसी साल जो नीट में आया था, वीआरएमएस वाला, जिसमें वीआरएमएस प्रोपोर्शनल टू रूट टी लगाना था, इतना आसान सवाल था और ये सबको पता होता है। और इसमें टेम्परेचर एक टी था, लोगों ने 3T ले लिया, 4T लेना था। इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स था, ना कि इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स। और लिखना सिर्फ क्या था, V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2।
बस ये लिखना था। और इसमें लोगों ने यहां पर लिख दिया टी और यहां क्या लिख दिया 3t और ये हो गया चौमोत्कार। 3 गुना बढ़ाना था, 3 गुना करना नहीं था। फर्क नहीं आ रहा समझ? पक्का है ना बेटा? 3 गुना करना और 3 गुना बढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। 3 गुना बढ़ाना मतलब एक में 3 जोड़ना, 3 गुना करना मतलब एक को 3 करना। अभी भी नहीं आया? अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बोल, मोमेंटम के लिए परसेंटेज चेंज निकालना है ना, मोमेंटम में किससे प्रोपोर्शनल होता है? रूट के से। तो अंडर रूट के फाइनल मतलब कितना हो गया? 196/100 के माइनस रूट के अपॉन इनिशियल कितना? बोलो, ये कितना हो गया? 14। हुआ कि नहीं? माइनस ये 14/10 -1 डिवाइडेड बाय 1। क्या हो गया? 14/10 बन गया ना ये? कितना आ जाएगा बोल? इंटू 100 भी आ गया है ना, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो बताओ कितना आ गया? 4% या 40%? 40 अब जाएगा ना। अबे 1.4 -1 तो 0.4, 0.4 इंटू 100। नहीं आया समझ? चलो एक स्टार बना के लिखो, सितारा बनाओ जल्दी और लिखो। इफ परसेंटेज चेंजेस, स्टार बना के लिखिए, इफ परसेंटेज चेंजेस लेस देन और इक्वल टू 5%। इफ परसेंटेज चेंजेस लेस देन और इक्वल टू 5%, देन बताओ बेटा ऐसे में क्या होता है? फिर ये सब नहीं लगाते हम, फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लेते हैं। जैसे के की वैल्यू क्या होती है बेटा? p²/2m होती है ना। तो हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। एरर में पढ़ा होगा आपने, जैसे v इक्वल्स टू आई आर, तो डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर लिखते थे ना ऐसे। ऐसे ही ये पावर वाला रूल लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोल? डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल टू कितना बेटा? 2 डेल्टा p/p। पर ये सिर्फ कब? 5% या उससे कम, हालांकि 6-7 में भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? 6-7 में भी लग जाएगा, चिंता मत करना। ऐसे मत सोचना 6-7 हो गया तो क्या होगा। 6-7 में भी लगा सकते हैं, हालांकि ये लगाना गलत है 6-7 में, पर हम ये लगा लेते हैं। बड़े परसेंटेज चेंज होते हैं ना, 5 से बड़े, तो असल में यही लगाना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है? और छोटे परसेंटेज चेंज होंगे 5 या 5 से कम, तो ये। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, करो। या तो तुमसे बड़े चेंज पूछे जाएंगे या तुमसे एकदम छोटे चेंज पूछे जाएंगे। छोटे चेंज पूछे तो यही लगाना है। लिखो क्वेश्चन। इफ इफ फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, if fractional change in momentum is 2%, is 2%, if fractional change in momentum is 2%, then find fractional change in kinetic energy। हो गया ना? हो गया। 4% नहीं आया क्या? बस खत्म आंसर। तो ये करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती हमें। डेल्टा के ई बाय के ई निकालना है तुम्हें, बोलो। तो ट्वाइस ऑफ व्हाट? डेल्टा p/p इंटू 100। परसेंटेज में दिया है ना फ्रैक्शनल चेंज, तो फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज में दिया है, तो ये भी परसेंटेज में ही आएगा बेटा। तो डेल्टा p/p इंटू 100 की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 इंटू 2, आंसर बोलो 4%। खत्म। बहुत ही आसान। तो ऐसा कोई सवाल बने तो डरना मत, खटाक से सॉल्व करना एकदम। ठीक है ना बेटा? चलो।
अब काइनेटिक एनर्जी दोबारा लौट के कहाँ आएगी? वर्क एनर्जी थ्योरम में। अभी काइनेटिक एनर्जी का इंट्रोडक्शन हुआ है, नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी बैक अगेन इन वर्क एनर्जी थ्योरम। जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी समाप्त नहीं हुई है, काइनेटिक एनर्जी की बस हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इट विल बी बैक, हर जगह काम आती रहेगी धीरे धीरे धीरे। आप लोगों को उसके सवाल अलग अलग तरह से देखने को मिलेंगे, पर अब कंबाइंड, जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे तो कंबाइंड सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो भैया एक चीज बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तुम्हारे हिसाब से? जैसे काइनेटिक वैसे पोटेंशियल, मैक्सिमम नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बता, कंजर्वेशन क्या होता है? नहीं कर सकते हैं एब्सोल्यूट डिफाइन, इसमें क्या होगा? काइनेटिक को एब्सोल्यूटली डिफाइन नहीं कर सकते, पोटेंशियल को तो कर सकते हैं। एक रेफरेंस मानो, उसके हिसाब से डिफाइन कर दो। तो रेफरेंस अपन मानेंगे ना, कुछ भी मान लो तू, चाहे तो इनफाइनाइट मान ले, चाहे तो अर्थ मान ले, चाहे मेरा सर मान ले, चाहे इसका सर मान ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पोटेंशियल अपन ऐसे बोलते हैं ना, हर किसी में पोटेंशियल होता है, ऐसे बोला जाता है ना कि वी ऑल हैव सम पोटेंशियल इन अस। तो वो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही होती है। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है काम करने की, वो कितनी हो सकती है, हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी में वो कैपेसिटी कब नजर आती है? जब वी वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी के पास कैपेसिटी होती है, जरूरी नहीं है कि उसे दिखाएं हम लोग मूव करता हुआ। ये किसके कारण होती है? ये होती है बॉडी की, अगर हम लोग लोकेशन चेंज कर दें, शेप चेंज कर दें, साइज चेंज कर दें, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे मान ले मैं चुपचाप से खड़ा हूं, पर मैं अपने आप में एक स्प्रिंग की तरह भी काम कर सकता हूं। कैसे? ये देखिए, पेन देख रहे हो, इस पेन को यहां अड़ाऊंगा और अपने पेट को अंदर दबाऊंगा, ऐसे जाएगा उछल के, है ना पोटेंशियल एनर्जी। दिख थोड़ी रही थी तुमको? दिख रही थी? जा रहे हैं ना, इधर से मुलायम इधर से टाइट कैसे हो रहा है? इसको गैस बोलते हैं। अभी रुक जा, अभी छोड़ता हूं। अरे पेन बोल रहा हूं भाई, तुम साले इधर देखो। ये देखो, ये स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है ना। इसको प्रेस नहीं करता तो स्प्रिंग की तरह काम करता क्या? तो वो था इसके पास में, ऐसी एक प्रॉपर्टी थी जिसके कारण इसने ऐसा काम किया। और वो जो स्टोर्ड एनर्जी थी, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। अपने आप ही आई वो, है ना। पर उसके लिए मेरे को एक काम करना पड़ा, जो कहते हैं इसको प्रेस करना है। जैसे अपने को तीर चलाना होता है, तो तीर की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं पहले, क्या करते हैं जानते हो ना? धागा जो डोरी जो बांधते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। उसे प्रत्यंचा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रत्यास्थ, इलास्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ। तो तुमने देखा होगा तीर चलाने के लिए वो पीछे खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, है ना। मैंने कोशिश की थी एक बार बचपन में, सब तीर वहीं गिर गए थे, चलाना नहीं आता था ना सही से। तो तुमने बाहुबली देखी है? बाहुबली में याद है वो पिंडारी अटैक कर देते हैं महारानी के पास में, तो वो बोलता है महारानी ना द्वे, ना द्वे, और फिर एक ही बार में तीन। याद है तुम्हें? एक ही हाथ से तीन तीन। नहीं तो महारानी बेचारी वो एक तीर चला रही होती है ना। हाँ, वो एक चला रही होती है, वो एक तीर जाता है उसकी आंखों से, देखता ही देखती है वो दो तीर ऐसे जा रहे हैं, और उसे बाहुबली नजर आ जाता है। फिर बाहुबली उसको देखता है और उसको बोलता है महारानी ना द्वे, पता नहीं क्या होता है ना। नादवे बोलता है, और नादवे बोल के यूं दोनों के दोनों भाई साहब तीन तीन तीर एक बार में। मैंने घर पे कोशिश की, मैंने बोला मैं भी करूं नादवे करके। नादवे नादवे, सब नीचे जा रहे थे, कुछ नहीं होता है ये नादवे नादवे, सब फालतू की बातें हैं ना। डायलॉग याद हो गया मेरे को, इतनी बार देखा वो मैंने। बाहुबली बहुत अमेजिंग मूवी है, उससे फिजिक्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो वो जो पीछे खींचा तभी तो आगे गया। अरे बोलो ना, जितना खींचोगे उस हिसाब से आगे तीर आपका चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो उसी बात को समझना था। वहीं से हमने क्या निकाली बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जब डेफिनेशन लिखते हैं
तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिखो, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की स्पेलिंग लिख दिया मैंने, देख लेना बेटा, है ना, अपने हिसाब से मत बनाते रहना। बहुत सारे लोगों ने तो के से लिख दिया होगा। हाँ, हो गया बेटा ये, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के ब्रैकेट में लिखिए लोकेशन, शेप, साइज। कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब क्या है बेटा, या तो पार्टिकल की क्या चेंज कर दी, लोकेशन, या उसका शेप चेंज कर दिया, या उसका साइज चेंज कर दिया। अब आपने देखा ना, अभी मैंने अपने पेट का साइज चेंज किया, टुई टुच आगे गया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के कारण जो एनर्जी आएगी वो है। कोई बॉडी यहाँ रखी हुई थी, उसको उठा के यहाँ ले गए, अब छोड़ेंगे तो जोर से आती हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये वही वाली बात है कि आपने उसकी लोकेशन चेंज कर दी, लोकेशन के कारण उसमें क्या आ गई, एनर्जी आ गई। समझ रहे हो ना। तो किसी भी बॉडी के साथ अगर ऐसा ऐसा होगा तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, रेफरेंस इज ऑलवेज नीडेड, रेफरेंस इज ऑलवेज नीडेड टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस इज ऑलवेज नीडेड टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। इसे डिफाइन करने के लिए रेफरेंस की आवश्यकता होती है, जरूरी है एकदम। रेफरेंस इज ऑलवेज नीडेड टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, एक पर्टिकुलर रेफरेंस मानेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे। अगली लाइन में, इट इज ओनली डिफाइंड, इट इज ओनली डिफाइंड, बातें मत करो, लिखो, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम लोग कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन, रेफरेंस डिपेंडेंट है और क्लोज लूप में वर्क डन जीरो आना चाहिए। समझ गया ना बेटा, नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज लूप में वर्क डन जीरो। क्लैरिटी, बहुत लेट हो गया। अच्छा अच्छा, आजा आजा, समझ में आया। और इसको डिफाइन करने का तरीका, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डब्ल्यू सी का मतलब होता है बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये जो माइनस डेल्टा यू आप लोग देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया बेटा। डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू, बोलो, अरे क्या हो गया इसको, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक आपका रेफरेंस है, एक क्या है आपका, जनरली हम लोग ग्राउंड को रेफरेंस मान लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिफाइन कर देते हैं। तो अभी बताऊंगा किस तरह से करना है, पहले इतना नोट कर लो। कर लिया क्या बेटा नोट, अरे कर लिया क्या, ठीक। तो इसके बाद में लिखो, कितनी तरह की होती है, एक होती है बेटा ग्रेविटेशनल,
ये बाद में। अभी कौन कौन सी? ठीक है, अभी इन दोनों को पढ़ना है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। तो पहली हेडिंग डाल लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आओ भाई, पढ़े मिटाई से। चलो बातें बंद, यहां ध्यान देंगे सब। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। करें क्या? आओ सुनो, आपको याद है एम मास? बचपन में क्या बताते थे? एम मास को जमीन से ऊपर ले जाओ, एच हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, याद है? वो गलत था, मेरी सुन लो, वो गलत था। बचपन में जो हम लोगों ने पढ़ी है कहानी, वो पूरी गलत है। अच्छा, वो गलत क्यों है सुन लो। वो गलत इसलिए है कि कोई रेफरेंस ही डिफाइन नहीं किया। गलत क्यों है? रेफरेंस डिफाइन, आप रेफरेंस मानोगे तो उसको एमजीएच बोल सकते हो। और रेफरेंस किसको माना? ग्राउंड को। और रेफरेंस पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी? जीरो। पर ये सब बातें बचपन में कोई बताता? बचपन में ये मान लेते हैं मन में, और तुम्हें भी मनवा देते हैं मन में कि ग्राउंड ही रेफरेंस है और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि रेफरेंस मानना भी होता है। बचपन में तो यही होता है, ऊपर ले गए एमजीएच, इसको छोड़ा फाइनल वेलोसिटी एमजीएच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, खेल खत्म। यही तो करते थे बस। तो वो चीज गलत थी। यहां आपको एक रेफरेंस डिफाइन करना हमेशा जरूरी है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के कारण जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसकी चर्चा चल रही है। ध्यान से सब लोग देखेंगे बेटा। एम मास का ब्लॉक, इस वाली पोजीशन को मैं ए बोल रहा हूं, इस वाली पोजीशन को मैं बी बोल रहा हूं। ये हाइट क्या बोल रहा हूं? एच। और मान ले नीचे भी एच हाइट है, और नीचे वाली पोजीशन को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? सी। मैं तुम लोगों से ऐसा बोलता हूं कि ए को रेफरेंस मानो। किसको रेफरेंस मानो? और बी पर पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो हमने ऐसा बोला कि यूए की वैल्यू है डायरेक्टली जीरो, क्योंकि ए को मैंने रेफरेंस माना। रेफरेंस वाले पॉइंट पे अगर ऐसा दे रखा हो कि इतनी एनर्जी है तो उतनी लेनी है, पर अगर नहीं दिया तो क्या मान लो? रेफरेंस वाले पॉइंट पे एनर्जी क्या मान के चलते हैं? तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली मैंने? जीरो। अब मेरे को बी पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ए से लेकर बी गया, तो बोलो डब्ल्यू ए बी क्या होगा? माइनस ऑफ यू बी माइनस यू ए। ये कहां से आया? अरे भाई, डब्ल्यू सी बराबर माइनस डेल्टा यू, ये लिखी ना डेफिनेशन ये रही। तो माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस ऑफ फाइनल माइनस। अब मेरे को बता दो डब्ल्यू ए बी कितना है? माइनस एम जी एच या प्लस एम जी एच? माइनस एम जी एच की वैल्यू किसके बराबर कर दूं? माइनस ऑफ यू बी माइनस यू ए। यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, मेरे को बताना यू बी कितना आ जाएगा? एम जी एच प्लस यू ए। अभी मैंने पूरा इसीलिए लिखा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि रेफरेंस की एनर्जी ऐड होती है एमजीएच में। तेरे को चमका ही नहीं। मैंने जब बी पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो ध्यान दे, बी की पोटेंशियल एनर्जी में एमजीएच में ए की जो एनर्जी है वो ऐड हो रही है। ये तो चांस की बात है कि हमने क्या मानी है। जो तुम बचपन में करते थे ना, उसमें ये क्या होती थी, तो तुम्हें पता ही नहीं था कि ये है भी दुनिया में, पर ये है। अभी मान ले मैं ए पर तेरे को 1000 जूल एनर्जी दे दूं, तो मेरा आंसर क्या? एमजीएच प्लस 1000 आता? नहीं आया समझ में? आ रही है ना बात समझ? तो रेफरेंस इस तरह से काम में आता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब चांस की बात यह है कि यूए की वैल्यू जीरो है, और इसीलिए हमने यूबी सीधे सीधे क्या लिख ली बेटा? असली मसाले। याद आ गया? क्लैरिटी आई? अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनते रहो, बढ़िया बढ़िया चीजें सीखेंगे। अब यही सी पर लिखनी है, यूसी। ए को ही रेफरेंस मानना है, सी पर। बोल बेटा डब्ल्यू क्या लिखूं? अब ए सी लिखूं? क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ यूसी माइनस यूए।
पहले बोलो ये लिखना समझ में आ गया? इसमें डाउट है हो तो पूछ लो। डाउट एनीवन? बड़े बाल वाले भाई साहब, पक्का ये बाल अपने आप ही ऐसे हैं या तूने किए हैं? किए हैं तो कटवा ले इनको, मेरे को जलन होती है। ये भी सोच रहा है, अच्छा चलो इधर देखो। अरे नहीं होती जलन, खूब बढ़ाओ मेरी तरफ से, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, जब तक है तब तक बढ़ाओ। हाँ मतलब है तब तक तो मजे लो ना इन बालों के, जबरदस्ती क्यों छोटे छोटे रखे यार? जब तक है तब तक ही तो मजे ले सकते हैं। फिर तो बेटा देख लो, तुम्हें तुम्हारे सामने ही है ना, फिर यहाँ वहां के बाल बढ़ा के मजे लेने पड़ते हैं। ऑप्शन ही नहीं बचता। इधर तो कुछ है नहीं, तो यही होगा अब तो, जो भी होना है। चलो अब बताओ, WAC कितना है? MGH या माइनस MGH? माइनस MGH। प्लस क्यों? MG भी नीचे, H भी नीचे, नहीं आया। माइनस ऑफ UC प्लस UA, सही है। UA की वैल्यू, तो बेटा UC की वैल्यू कितनी आई? माइनस MGH। तुम्हें आया ही नहीं समझ? अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखेगी, और वो ये होगी कि अगर रेफरेंस पे एनर्जी 0 है और रेफरेंस से ऊपर जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। यहां 0 मान ली, इससे ऊपर गया तो MGH, इससे नीचे गया तो, पर यहां क्या होनी चाहिए? समझ पा रहे हो? रेफरेंस पे 0, रेफरेंस से ऊपर तो प्लस MGH, रेफरेंस से नीचे तो। क्या इस बात की क्लैरिटी आई? अब एक और बात मुझे बता कि अगर मैं रेफरेंस मान लेता B को, ध्यान से करना सारी चीजें, रेफरेंस किसको मान लेता, और मैं तेरे को बोलता कि B पर एनर्जी अब हमने क्या मान ली बेटा? 0। अरे रेफरेंस ही B ले लिया, तो B पर एनर्जी क्या होगी? 0। अब A पर बता एनर्जी क्या होगी? UA माइनस MGH होगी पक्का, और C पर भी बता। बहुत बढ़िया, -2 MGH, सही। माइनस में क्यों बोली? क्योंकि रेफरेंस पे 0 और रेफरेंस से नीचे नाप रहा हूं। ये -MGH, ये -2 MGH, यस और नो? अब एक बहुत मजेदार चीज देख, क्या UC बदल गई? क्या UA जो पहले 0 थी वो भी बदल गई? क्या पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है? अब मजे की बात देख, एक काम कर, UA माइनस UC निकाल, कितना आ रहा है? -MGH माइनस माइनस +2 MGH, कितना है बेटा? MGH आया। अब यहां से निकाल UA माइनस UC इस वाले केस में। व्हाट इज UA माइनस UC? ये रेफरेंस मानते हुए तो UA की वैल्यू बोल 0 और UC बोल -MGH, तो प्लस MGH हो जाएगा। आंसर बोलो। UA माइनस UC, UA माइनस UC बराबर दिख रहे हैं, जबकि UA और UC सेम। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ये एम्स का सवाल है। ये जो सब मैं बता रहा हूं ये किसके लिए? उसे एक सवाल के लिए बता रहा था। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, क्लियर? एंड डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट्स इज रेफरेंस इंडिपेंडेंट। नहीं आया समझ? ये पूरा बताया ही उसके लिए है मैंने, समझ गए ना? एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, पर 2 पॉइंट का डिफरेंस जो आता है वो रेफरेंस पे डिपेंड, वो हमेशा सेम आएगा। तू चाहे तो UB माइनस UC निकाल ले, बता UB माइनस UC क्या आएगा? ए को रेफरेंस मानता हुआ, जल्दी बोल। UB कितना है? MGH, और UC कितना है? -MGH, कितना आया? 2 MGH, यस और नो? चल यहां से निकाल UB माइनस UC। अब बता UB कितना है? 0, और UC कितना है? -2 MGH। तो आंसर क्या आ गया? सेम आ रहा है क्या? चमका ही नहीं तेरे को? एसर्शन रीजन के सवाल हैं ये, उनके प्रूफ समझने के लिए घंटों लग जाते हैं। अच्छा सवाल,
तो हम लोग एक स्टार बना के लिख लेंगे, पहले नोट कर लो, मैं सितारा बनवा के लिखवा देता हूँ। या पहले लिख रहे हो? पहले लिख ले जल्दी से, तो फिर नोट घर से करोगे। लिखो जल्दी जो बोल रहा हूँ। पी एट अ पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहे हो ना पोटेंशियल एनर्जी, या पूरा पूरा लिखे पड़े हो? लिख लो, पी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। P at a point depends on reference while P at a point depends on reference while change in P while change in P is reference independent. P at a point depends on reference while change in P is reference independent. रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होती है। क्लैरिटी? नोट कर लो ये सब जल्दी से। अभी करोगे बाद में? तो जल्दी करो, आधे मिनट का टाइम है। 30, 25, 10, 0। अच्छा कर कर जल्दी कर। तो नाखून क्यों खा रहा है? मेरे पास 20 हैं पूरे, पता है ना तेरे को। हाँ तभी तो 20 बोल रहा हूँ। और तेरा पड़ोसी भी बहुत खुश होगा, देखो कितना खुश हो रहा है, अरे वाह मेरे नाखून भी कोई खाएगा। तेरे हाथ में क्या हुआ बेटा? सांड मार दिया? तो सांड के क्यों? हाँ हाँ। ओहो। तो कहाँ लगी है? तो इस पे क्रैप बैंडेज बांधी है? स्वेल हो गया है? डॉक्टर को दिखाया है या खुद ही ना? हड्डी हड्डी तो नहीं है ना? बेटा बच गया। अभी 2 महीने पहले बता रहा हूँ मैं, 2 महीने पहले मेरी सासू माँ को सांड ने मारा था, मैंने बताया था। तो उनके तो बेटा, उनके तो कमर की जो हड्डी है ना, वो ही टूट गई। ये वाली बोन, ये वाली, तो उनके तो रॉड डली है। नहीं, फीमर में क्रैक था शायद उनके, या क्या था मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। पर उनके एक तो प्लेट लगी है, और जो रॉड डली है वो भी ऐसे है, ऐसे और ऐसे, ऐसे शेप में है वो रॉड। बहुत ज्यादा। आवारा गाय, आवारा कुत्ते। हाँ हाँ। कल हमारे घर के बाहर हम लोगों ने जैसे ई व्हीकल्स का काम जो है वो शुरू किया है। ई व्हीकल्स होते हैं ना, ई रिक्शा, ई साइकिल और ये सब, ई लोडिंग वाहन वगैरह। तो वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ दैट। तो उसके अंदर क्या मतलब, मेरे भैया ने शुरू किया है। तो उसके लिए हमने शेड वगैरह लगवाया था आगे। तो कल वो कुछ काम से नहीं थे, घर पे नहीं थे, तो वो गाड़ियां बाहर नहीं खड़ी थी। तो मैं जब घर पे पहुंचा, तो गाड़ियां तो नहीं थी वहां पर। पूरी जगह पे 8 से 10 सांड और गाय बैठे हुए थे मिलके। और उनके उठने के बाद में वहां सिर्फ गोबर और बदबू थी। हाँ शिट। आप कहीं पर सिट करो तो शिट थोड़ी करनी होती है। पर ये जानवरों को कौन समझाए? लड़ती हुई सांड से दूर रहकर भाग जाना चाहिए, रास्ता ही बदल लेना चाहिए। वो कहीं भी जा सकते हैं। वही सोचे ना कि मैं यूं साइड से होके निकल जाऊं। आप जिस साइड जाओगे वो उसी साइड हो जाएंगे। ये गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं है। तुम वहां एक्स्ट्रा खड़े थे, वो तो लड़ रहे थे। हाँ खड़े थे तो भी। हाँ। इसमें गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अरे हो गया। चलो इधर देखो। हाँ
नहीं हुआ? जल्दी छापो। क्या? कोटा में लोटस? कोटा में लोटा? चलो चलो यहां ध्यान दो, बातें बंद। क्या आपको स्प्रिंग नजर आती है? बहुत बढ़िया, इतना बहुत है। सीधे बैठो भाई, क्या कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो? कोई स्पेशल बात? कोई स्पेशल बात तो नहीं है? तो इधर देखो फिर। तुम पीछे देख के काम कैसे कर लेते हो यार? पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे जो है। यार देख। तबीयत ठीक है बेटा तेरी? तबीयत ठीक हो गई? हाँ। तो बेटा एक के, ये एम मास, ये नेचुरल लेंथ और एक्स डिस्प्लेस्ड है। कितना डिस्प्लेस्ड है? हमने सिंपल सी बात पूछी आप लोगों से कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर ये पोजीशन ये है और ये पोजीशन बी है, तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस, बेटा ऐसे ही लिखता है ना वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये वही लिखा है मैंने, डब्ल्यू ए बी है ना? चलेगा आपको? अच्छा, एक्स इनिशियल तो नेचुरल लेंथ है, तो अगर नेचुरल लेंथ आपकी जीरो ही हो गई तो मजा ही आ जाएगा। अभी कर देंगे उसको। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? माइनस डेल्टा यू। बोलो ना भाई। इस पोजीशन को ए माना है, इसको बी माना, तो ऐसे माइनस डेल्टा यू। तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट? यू बी माइनस यू है। यार बोलते ही नहीं हो। ये वाला माइनस इसको मार देगा क्या? तो आपके पास में क्या बचेगा? यू बी की वैल्यू। जल्दी बोल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू बी? सीधे सीधे क्या आ जाएगा बेटा? हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस यू है। दिखा सबको? अच्छा, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं होता, ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ये हमेशा क्या होती है? तो अपन ने अगर एक्स इनिशियल को क्या मान लिया बेटा? जीरो, क्योंकि वो क्या है? नेचुरल लेंथ। और यहीं पर हमने यूए की वैल्यू को भी क्या मान लिया? जीरो। नेचुरल लेंथ पे जनरली हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो इन दैट केस आपकी सीधे सीधे जो बेटा यू बी आएगी, क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो ना। बस ऐसे ही लिखनी होती है। जितना नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस्ड है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। मान ले 2 मीटर डिस्प्लेस्ड है तो हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर। 4 मीटर है तो हाफ के इंटू 4 का स्क्वायर, वॉट एवर। सिंपल। कोई पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा ही नहीं है इसमें। अंदर दबाओगे तो भी पॉजिटिव, बाहर खींचोगे पॉजिटिव। आई बात समझ? तो जीपी तो नेगेटिव हो सकती है, ट्रू और फॉल्स? जीपी जीपी जो इससे पहले ग्रेविटेशनल, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? ईपी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ध्यान रखना है इस बात को, है ना? मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है? नेगेटिव कभी नहीं होगी। क्या बेटा? अगर मैंने पहले ही ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, हाँ, फिर जीरो। हाँ, इनिशियल फिर जीरो नहीं होगा, फिर वो तो अपन एक बहुत हाई नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं।
पर हम अभी इसके हिसाब से बता रहे हैं कि हाँ अगर इनिशियली जीरो है तो ये हो सकती है, ठीक है। क्यों नहीं बन सकते? जब अपन ने ये पढ़ा है प्लस यूए किया है ना बेटा यहाँ पे, तो प्लस यूए किया है मतलब ए की पोटेंशियल एनर्जी ऐड करने वाले बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हो गया ये? जल्दी छापो यार, इतना क्या छाप रहे हो इसमें? मैंने तुम्हें ग्राफ बताया क्या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का? नहीं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ बताया, देखना एक बार। नहीं बताया? कोई बात नहीं, अब बताया तो अब बता देता हूँ, उसको वहीं कर लेना कहीं पे साइड में, जहां अपन ने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पढ़ा है ना, उसी के नीचे कहीं भी पढ़ लो उसको, है ना, कहीं भी खोपचे में बना लो साइड में जहां जगह दिखे। क्या? इसमें साइड में एक खोपचा बना लो और मुझे ये बता दो, वापस उसको रिविजिट कर रहे हैं बेटा, एक मिनट रुक जा। तो ग्राफ सबसे पहले तो आप बनाओ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, कैसा बनेगा? फॉर्मूला याद है ना? और दूसरा ग्राफ बनाओगे किसका बेटा? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर। ये बता कैसा बनेगा? अरे ये पैराबोला आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। पैराबोला आएगा ना। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, याद है? तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में एक्स के अबाउट सिमेट्रिक या वाई के अबाउट? ध्यान देना, ये के ई वर्सेस पी स्क्वायर है, के ई प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और के ई ऊपर है और पी नीचे है, तो क्या के ई के अबाउट सिमेट्रिक? भाई जब आपने बचपन में जब ग्राफ पढ़े थे, रुको और सुनो, आपने ये पढ़ा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये याद है? बेटा जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, याद करो ऐसे। और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का कैसा था? ऐसा। फिर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, क्या बेटा ये? और फिर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, क्या बच्चों ये? बताया ना। अब यहाँ पावर 1 किसकी है, काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम? तो इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा ना। तो बताओ बेटा ग्राफ कैसा होगा? ऊपर मुंह खुलता हुआ, ठीक है। और यहां तो बेटा पूरे पी स्क्वायर को ही हमने एक्स मान लिया, तो क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन? तो के ई वर्सेस पी स्क्वायर बोल लो, या इसको रूट के ई वर्सेस पी भी बोल सकता हूं, सोचो, एक ही बात है ना। आप इसको अंडर रूट के ई वर्सेस पी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बना लिया बेटा साइड में कोने में? चलो आओ, अब इसको भी देखकर बनाओगे। और क्या सर? वाह, आओ। ये छाप लिया बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सुनो,
अरे जल्दी कर, बहुत आसान है। इसको क्या हो गया? सब ठीक? क्या हुआ? नहीं? सर दुख रहा है? जाना है नीचे, गोली लेनी है? गोली गोली बोला है मैंने। हाँ। सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। डुश। अरे जल्दी करना, बहुत आसान है भाई। पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालना है। यू बी माइनस यू ए बता दिया, बी बता दिया, 2-2 मीटर की दूरी पर। ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? चार सौ। और किसी का भी कुछ आ रहा है क्या? चलो यहां देखो यार, ये नहीं हो पा रहा। चलो मुझे बताओ, सबका ध्यान इधर। अरे पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पे जीरो मान लो ना। तो अगर ए पर हम लोगों ने जीरो मान ली, मतलब इनिशियली हमने नेचुरल लेंथ पर क्या मान ली बेटा? जीरो। तो यू इक्वल्स टू जीरो एनएल पे। कुछ भी नहीं दिया तो एनएल पे जीरो। अरे अगर कुछ नहीं देंगे तो नेचुरल लेंथ पे क्या मानते हैं? ये फिक्स है, रेफरेंस हम मानते हैं। तो मुझे ये बता, ए पर कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू 200 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 4। ये कितनी हो गई बेटा? 400 जूल। सही है। अब बी पर भी लिख ले, यू भी बोल। हाफ इंटू 200 इंटू क्या, 2 या 4? नेचुरल लेंथ से 4 है। गलती कर दी ना तुमने। वो भी 2 ही लेके जीरो कर दिया होगा। 2 से क्या बेटा, 100 बार। कितना आ गया? 1600 जूल। सही। तो व्हाट इज यू बी माइनस यू है? खत्म। अरे बहुत आसान है। अभी जो आपने देखा वो था इसका एकदम चट्टू वाला सवाल, है ना? अभी जो आपने देखा वो कैसा सवाल था? महा चट्टू, सुपर चट्टू सवाल। ठीक है। हाँ, अब जो इसके अच्छे सवाल किसमें बनते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर बता रहा हूं किसमें बनेंगे। ये सवाल तो मैं नहीं भी करवाता तो भी तुम्हें बस पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए। जैसे मान ले कंप्रेस हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। एलोंगेट कर दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर। बस वो लिखना आना चाहिए। समझ में आ गई बात? कोई भी आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा कि चलो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको अगर एक्स खींच दिया तो। डायरेक्ट ऐसे कोई नहीं पूछेगा, कंबाइन करके पूछेंगे। पर वो कब आएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वी विल रिविजिट दिस सेक्शन इन वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। तो आओ हेडिंग डालो बेटा, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। आओ, we will revisit all types of energies while studying what? वर्क एनर्जी थ्योरम। पर अभी वो आने में थोड़ा सा समय है। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, है ना? चलो मेरे को बताओ, डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन लोग? माइनस डेल्टा यू। इसको डी डब्ल्यू लिख लूं, चलेगा? इसको डब्ल्यू सी को जो माइनस डेल्टा यू लिखते हैं उसको मैंने डिफरेंशियल टर्म्स में लिख लिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। चलेगा? अच्छा, वर्क डन कैसे लिखते थे आप लोग? एफ डॉट डी एस। ऐसे ही लिखते थे बेटा, इज इक्वल टू माइनस डी यू। तो यहां से बेटा फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ डी यू बाय डी एस। तुम्हें आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। एफ इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? माइनस डी यू बाय डी एस। ध्यान रखना, ये फोर्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक। एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी एस, याद रखना है। यहां तो भाई ऐसा है ना कि u आपका मान लो अगर x का फंक्शन हो गया, तो इन दैट केस हमारी फोर्स की वैल्यू क्या लिख लेंगे?
माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, सिंपल। पर हमारा u अगर एक्स वाई जेड सभी का फंक्शन हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि इफ u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो क्या होगा? इन दैट केस हम लोग लिखते हैं f इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस ग्रेडियंट ऑफ u। क्या हो गया? पहली बार देख रहे हो? कोई बात नहीं। ग्रेडियंट है ना, उल्टा डेल्टा होता है। उल्टा डेल्टा, अबे डेल्टा तो ऐसा था ना, उल्टा डेल्टा। अरे सुनो तो सही, बहुत आसान है। किसी भी चीज का ग्रेडियंट क्या होता है? यूनिट डायमेंशन पढ़ा था। तो किसी भी चीज का ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे मान ले प्रेशर ग्रेडियंट, तो डीपी बाई डी एक्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स। फोर्स ग्रेडियंट डी एफ बाई डी एक्स। यानी डिस्प्लेसमेंट से उससे उसको क्या कर दें बेटा, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा बोलो डिवाइड कर दें उसको किससे, डिस्प्लेसमेंट से। समझ में आती है बात? वही उसका ग्रेडियंट होता है। यहां भी हमें ग्रेडियंट ही निकालना है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखते हैं एफ इज इक्वल टू, या पहले तेरे को ग्रेडियंट की वैल्यू बता देता हूं। ये जो डेल लिखा है ना बेटा, ये ग्रेड जो लिखा है, डेल नहीं है, ये क्या है? ग्रेड। इस ग्रेडियंट को बोलते हैं हम लोग डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। और अब ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो बोलो क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बोलो, डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। ये जो आप डेल देख रहे हो, डेल ऑपरेटर देख रहे हो ना बेटा, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। डी होता है ना ये डी, तो डी बाई डी एक्स करते हैं तो डिफरेंशिएशन। डी बूढ़ा हो जाता है, डेल कमर झुक जाती है। तो इसको सिर्फ वही याद रहता है जो इसके नीचे लिखा हुआ है, और सबको भूल जाता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको कब याद आता है? जब फंक्शन में एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल हो, एक्स के साथ में वाई जेड वगैरह भी हो, है ना। एग्जाम्पल दूंगा, अभी सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत कर। पहले बोलो ये लिख लिया सबने? तो जल्दी लिखो, देख क्या रहे हो? ये तुमने सच में पहली बार देखा है? अबे इसके सवाल आते हैं नीट में। हाँ, 11वीं वाला बच्चा बोले जीवन में क्या हो गया, तो समझ में आता है। 13वीं 14वीं वाले बच्चे भी ऐसी बातें कर रहे हैं। 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं। है? तू कोविड वाला है? अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको घर पे रहे थे कोविड के टाइम और कोविड हुआ था? कोविड जिनको हो गया था कोविड के टाइम पे, और किन किन को नहीं हुआ? बाकी किसी को कोविड हुआ ही नहीं? तुमने टेस्ट नहीं करवाया? हुआ ही नहीं? हुआ मतलब ऐसे नॉर्मल बीमार पड़े था? और वैक्सीनेटेड सब लोग हैं? अच्छा, वैक्सीनेशन लगवा रखा है? तुमने बूस्टर भी लगवा ली? जो फ्री में मिलता है हम सब लगवा लेते हैं सर। ये ये हो गया बच्चों, आओ आगे चलें, जल्दी छाप। अरे बातें नहीं, क्या कर रहे हो? क्या सॉल्व कर रहा है? हैं? हाँ, गलत है ना तो फॉर्मूला? 1.96 थोड़ी है वो, चेंज है बेटा, चेंज।
आओ, चलो चलो। अरे यहां देखो सब, u की वैल्यू देख क्या है, एक्स वाई जेड। अब क्या करें, और ऐसे में आपको बोल दे कोई के फोर्स निकालो, भाई अभी मान ले पूरा का पूरा u जो है x का फंक्शन होता, कि भाई u की वैल्यू 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, सॉल्व कर लेता ना। f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, नहीं कर पाता? वो सवाल भी करवाऊं क्या? x मैंने u की वैल्यू दे दी कुछ 2x² प्लस 4x माइनस 6 ऐसे, और फिर बोला कि फोर्स निकालो, कर लोगे? वो नहीं करवा रहा, सीधे बढ़िया वाला u बराबर एक्स वाई जेड। ये जो u बराबर एक्स वाई जेड लिखा है, अब इसके अंदर क्या सीधे माइनस डी यू बाई डी एक्स लगेगा? इसमें क्या लगेगा, याद कर लेते हैं, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई, बोलो ना साथ में, डेल यू बाई डेल जेड। चमकता है ये? अब ध्यान दो, माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, बोलो ना, प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड, प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड। इसको समझना बेटा, है ना? यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप, यहां पर माइनस ऑफ। अब देखो, जैसे डिफरेंशिएट करते थे ना बेटा, वही करना है, कुछ नया नहीं है ये। बस इतनी सी बात को याद रखना कि जहां डेल बाई डेल एक्स लिखा है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, और वाई जेड को ट्रीट एज कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या बेटा वाई जेड बचेगा, और डेल बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1, तो वाई जेड आई कैप, प्लस अब इसका बोल, वाई के रिस्पेक्ट में करेगा तो डेल बाई डेल ऑफ वाई 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स जेड, प्लस यहां बोल जेड से जेड, डेल से डेल काट दिया, ऐसे ही किया होगा ना, जेड से जेड काटा, डेल से डेल काटा, 1 आ गया ना, क्या बच गया बोलो? तुमने ऐसे ही किया था बावड़ों, डिफरेंशिएट करना है उसे, जेड से जेड काटा, डेल से डेल काटा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1। ऐसे लाते हो क्या, एक्स से एक्स, डी से डी, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, याद है? ये आंसर लिखा हुआ है, और क्या सॉल्व करूं इसमें, आगे हो गया। अभी मान ले तेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू भी दे दें कि फोर्स निकालो इस पॉइंट पर, तो जो भी एक्स वाई की वैल्यू है पुट करके आंसर बता दे। अरे कोई बड़ी बात है क्या? तो देखने में बहुत मुश्किल लगता है, होता बहुत आसान है। तो एक और करते हैं, अब बता, ओरली सॉल्व करो। हाँ बोलो, एफ इज इक्वल टू, बोल माइनस ऑफ, हाँ भाई बोल, 2x आई कैप प्लस, प्लस, लो हो गया, नहीं हुआ एक लाइन में? भाई देख, पूरा पूरा डिफरेंशिएट कर पहले x, बातें मत कर, सुन ले, पहले इस पूरे को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, क्या बचेगा, 2x, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को कांस्टेंट मानोगे 0, यहां क्यों नहीं 0 हुआ, यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां ऐड हो रहा है, समझ में आती है ना बात? इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डेल बाई डेल वाई, तो क्या 2y, एक्स स्क्वायर का भी 0 और जेड स्क्वायर का भी, अगला तो तुम्हें दिख ही रहा है, फिर सेम, नहीं आया? तो एक और करो, पहले ये तो कर लें, अभी तो ये नहीं हो रहा है, देऊं एक और? अरे यार,
चलो भाई बातें बंद, यहां ध्यान दो। नया सवाल क्या बोल रहा है आपको? एफ की वैल्यू देखो, 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ठीक है, एम्स में पूछा हुआ सवाल है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। फोर्स दे रखी है आपको, ए पर पोटेंशियल एनर्जी दी है, बी पर बतानी है। ए है 1,1, बी है 2,3। यू हैव टू टेल द पोटेंशियल एनर्जी एट बी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था तो सब सॉल्व कर रहे थे, थोड़ा सा घुमा दिया सवाल। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है फोर्स का, इसे देख के मन में कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है मन में? कुछ हुआ? सोचो, कुछ होना चाहिए, रिलेटेबल सा लगना चाहिए। हाँ, पीडीएफ। इसे देख के तेरे मन में कुछ कुछ होना चाहिए। अब तेरे को पीडीएफ देख के वर्क डन सीधे निकल जाना चाहिए। तेरे को पीडीएफ नहीं दिखा? पीडीएफ कैसे दिखता है? इसको इंटीग्रेट कर तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेगा। भाई अपने को जब ऐसे में वर्क डन लिखना होता है तो कैसे लिखता है? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, याद ही नहीं है, प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। इसमें क्या लिखूंगा बता? 2xy डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ये सॉल्व किया जा सकता है क्या? कर ही नहीं सकते, ये तो पीडीएफ है। क्या है बेटा ये? देख, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर बाय। इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर, एक्स स्क्वायर बाय। एक्स क्यूब कहां से हो गया? एक्स स्क्वायर डी वाई का क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई होगा ना। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई, ये भी आ गया एक्स स्क्वायर वाई। क्या है ये? पीडीएफ है। तो अगर पीडीएफ होता है तो वर्क डन कैसे निकाल लेते हैं हम लोग? डायरेक्टली बोलो, W इज इक्वल टू, बोल बोल, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। कहां से लेके कहां तक? 1 1 से 2 3। सब भूल गए? बताओ क्या आएगा? पहले 2 और 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1। बोलो कितना आ गया? 4 3 जा 11 जूल। पर ये खत्म नहीं हुआ अभी सवाल, अभी तो वर्क डन निकाला है। तुम्हें क्या निकालना है? बी पर पोटेंशियल एनर्जी। अब डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या लिखते हो? माइनस ऑफ यू बी माइनस यू ए। भूल गए? तो आपके पास क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए बी कितना है बेटा? 11 इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। ऐसे लिख दूं? यू ए कितना है? 10। तो 11 इज इक्वल टू 10 माइनस यू बी। तो यहां से यू बी की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 जूल। लिख लेना इस पे सी के एस, सितारा बना लेना एक आध। कंसेप्ट खोलू सवाल है ये। और कोई स्टेप समझ नहीं आया तो अभी पूछो। तुम तो ऐसे लौट जाते हो ना, मतलब एनाकोंडा भी शर्मा जाए। ये कौन कैसे लौट रहा है? तुम्हें स्टेप समझ में आए हैं? पहले जो फोर्स दी हुई थी उसको मैंने ध्यान से देखा और परखा, तो मैंने बोला अरे ये तो पीडीएफ है। अब अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ से वर्क डन निकाला, वर्क डन को किसके बराबर किया? माइनस डेल्टा यू, और सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा सवाल है। तुम्हें कराना ही नहीं चाहिए था यार ये। कहाँ ये सब बता दिया तुम्हें? अरे हुआ कि नहीं भाई?
हाँ, कुछ कह रहे हो? अरे ये समझ में आया, हाँ। अभी रुक जा, एक चीज और बतानी है। ये हो गया। इस कंसेप्ट का नाम सुना है? चलो आओ समझते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे, एवरीवन विल लुक हियर। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आओ, इक्विलिब्रियम की चर्चा की जाए, है ना। सुनो भाई, इक्विलिब्रियम से तुम क्या समझते हो? एफ नेट इक्वल्स टू, बस यही समझते हैं और इतना ही समझना भी है अभी के लिए। रोटेशनल में जाते हैं तो इक्विलिब्रियम की परिभाषा चेंज हो जाती है। रोटेशनल में क्योंकि घूमने की भी बात होती है, तो वहां नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो बोलता है। पढ़ा होगा ना तुमने बचपन में कि भाई नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होते हैं, तब कोई बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में। यहां हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स, क्योंकि अभी हम चीजों को घुमा, हमारे लिए फोर्स। ठीक है। तो अगर इस पोजीशन पे हम लोग बात करें, तो ध्यान देना, अपन रास्ते से जा रहे थे, बेलपूरी खा रहे थे, है ना। आगे वाला काम तो हमसे हो नहीं सकता। तो रास्ते में हमें ऐसा एक पहाड़ दिखा। अरे इधर देखो, ऐसा एक क्या दिखा बेटा? पहाड़ दिखा। तो जैसे हमारा दिमाग बहुत अल्टीमेट रूप से तेज चलता है, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस पहाड़ के ऊपर ऐसे एक बॉल बनाने की कोशिश की। पहाड़ के इस पॉइंट पर भी बेटा एक बॉल बनाने की कोशिश की, और पहाड़ के इस पॉइंट पर भी एक क्या बनाने की कोशिश की? बॉल। मन में इमेजिन कर रहे थे पहाड़ को देख कर। और इस पहाड़ को देख के हमारे मन में यह आया कि अगर इस बॉल को जरा सा भी धक्का दे देंगे, जरा सा भी धक्का, तो क्या इधर दिया तो इधर निकल लेगी, इधर दिया तो इधर निकल लेगी। यस और नो? इस वाली बॉल को अगर इधर धक्का दूंगा तो लौट के आएगी, इधर भी दूंगा तो लौट के आएगी। यस और नो? ये पक्की बात है, ये वाली लौट के आएगी। थोड़ा थोड़ा धक्का दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। और इसको तो जहां दे दें, इधर तो इधर, इधर तो इधर, इधर तो इधर, इधर तो इधर, बावड़ी बॉल है तो बीच की बॉल। समझ गए? इस बॉल से हमें कोई ज्यादा मतलब। अब जब साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को देखा, तो उन लोगों ने दो एक्सिस खींच लिए यहां पे, और उन्होंने बोला कि लेट्स कॉल इट एफ एक्स ग्राफ, या यू वर्सेज एक्स ग्राफ। उन्होंने इसको कौन सा ग्राफ बोल दिया? यू वर्सेज एक्स, ये यू और ये एक्स। और उन्होंने इसको इमेजिन किया कि यार जैसे आप लोग फोर्स को डिफाइन करते हो, तो आप कैसे करते हो फोर्स को डिफाइन? माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स। अभी अभी करके आए ना बेटा। तो ये जो हम लोगों ने फोर्स यहां पर डिफाइन की है, क्या इसको ऐसा बोल सकता हूं कि एफ इज स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ? यार बोलना, है ना भाई, स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ हो गई ना ये, माइनस साइन के साथ। तो मुझे बता यहां पर स्लोप कितनी है? अबे जीरो है ना। अगर स्लोप जीरो है, तो यहां पर एफ नेट भी क्या होगी? फोर्स जीरो हो गई ना, अगर स्लोप जीरो है तो। नहीं चमका? यहां बोल जीरो, और यहां तो परमानेंट ही जीरो है। तो ये वाले पॉइंट्स जो है, मान ले इसको ए बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? बी, और इसको क्या बोल दिया मैंने? क्या ये वाले पॉइंट सारे वो पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स जीरो है? एफ नेट जीरो है, मतलब क्या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। पर इन तीनों इक्विलिब्रियम में भी एक फर्क था। एक इक्विलिब्रियम तो ऐसा था जिसमें बॉल को हिलाते ही भाग ले रही थी, एक ऐसा था जिसमें बॉल को हिलाया तो लौट के आई, और एक ऐसा था जिसमें जहां हिलाया वहां चली गई। अरे बोलना भाई। पहला इक्विलिब्रियम ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। तो साइंटिस्ट लोग बोले अब इन इक्विलिब्रियम में भी फर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में कैसे फर्क किया, ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहां पर स्लोप बोलो, तुमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था, ये वही है। अब यहां स्लोप बोलो, क्या बेटा? पॉजिटिव। यहां स्लोप बोलो, और यहां बोलो। बहुत बढ़िया। अगर तुमको ये स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव नजर आ रही है, तो मैं ए पॉइंट के लिए क्या बोल सकता हूं, ध्यान देना। डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है।
क्या लिख रहे हो सर ये? अच्छा सुन मेरी बात, स्लोप क्या होती है? अबे डी यू बाई डी एक्स, स्लोप में चेंज देख रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, किसमें चेंज देख रहा हूं? विद रिस्पेक्ट टू, क्या बेटा एक्स इधर बढ़ रहा है, और स्लोप देख यहां पर कैसी है, पॉजिटिव, यहां पर जीरो, यहां पे नेगेटिव, तो एक्स के रिस्पेक्ट में स्लोप में चेंज नेगेटिव है। ओहो, कुछ याद आया? आवाज ही नहीं आ रही। दो चार लोग बोल रहे हैं, बाकी तो ये सोच रहे हैं कि जल्दी जा भैया टाइम हो रहा है। लग रहा है क्या ऐसा? चांटे पड़ेंगे, इधर ध्यान दे। रिस्पॉन्स नहीं दोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अच्छी चीज है, मत दो, छोड़ो, हो गया ये। स्लोप बोलो कैसी है? पॉजिटिव नेगेटिव? बस बस बस। मेरी गलती है ना? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स के रिस्पेक्ट में स्लोप में चेंज नेगेटिव है? इसको लिखने का दूसरा तरीका, डी स्क्वायर यू अपॉन लेस देन जीरो, चलेगा? यहां बता, यहां कैसी है? नेगेटिव, जीरो। ओ, यहां क्या लिख सकता हूं? डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या ऐसा बोलो पहले पॉजिटिव और बाद में स्टाइल मार के क्या लिख दो, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। सही? यहां तो मतलब ही नहीं है जीरो ऑलवेज, तो यहां क्या लिख सकता हूं, डी टू यू अपॉन इज इक्वल टू हमेशा। ये जो तीन कंडीशन यहां आप लोग लिखी हुई देख रहे हैं, इन्होंने ही डिफाइन किया बेटा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या डिफाइन किया इन्होंने? पहली बार में जहां बॉल हिलाते से ही नीचे जा रही थी, इसको बोला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया इसे? इक्विलिब्रियम तो था, पर कैसा था? क्लैरिटी। ये कैसा था? बॉल हिलाई तो लौट के वापस आई, हिलाने पे लौट के आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां हिलाए वहीं चला गया तो न्यूट्रल। अरे इसको कोई जरूरत है क्या नीचे ऊपर गिरने की? ये तो सीधी सड़क पे भी इधर फेंकूंगा तो इधर, इधर फेंका तो इधर, इधर फेंका तो इधर, कहीं भी भाग जाएगा। ये तो सीधी सड़क है, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो हमारे जीवन में तीन तरह के इक्विलिब्रियम मिलते हैं, अनस्टेबल, स्टेबल और कुछ चमका तेरे दिमाग में? पहाड़ देख के साइंटिस्ट लोग क्या क्या सोच लेते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने तो पहाड़ को पहाड़ की तरह देखा ही नहीं, वो रास्ते में चलते चलते देखते हैं यू वर्सेज एक्स। हाँ, कैसे आया? यहां कैसी है स्लोप, यहां कैसी है, यहां कैसी है? पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं? तो घट रहा है ना, घट रहा है तो रेट कैसी हुई? नेगेटिव। यहां पर रेट कैसी हुई? पॉजिटिव, क्योंकि यहां नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। यहां स्लोप पॉजिटिव, यहां बेटा जीरो, और यहां पर नेगेटिव, फिर यहां पर नेगेटिव, यहां जीरो, और फिर आया समझ में? आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो आप में चेंज कैसा है? नेगेटिव हुआ ना भाई। आपके टेस्ट के अंदर नंबर अगर जो आ रहे थे पहले उससे कम होते जा रहे हैं, तो आपकी रेट जो है वो ग्रोथ नहीं है, वो डीके है। डीके होगा तो लेस देन जीरो बोलूंगा ना, और यही अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या बोलूंगा? ग्रेटर देन जीरो का चेंज है। तो ऐसे तीन तरह के इक्विलिब्रियम डिफाइन हो गए, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। चमका सबको? बना रहे हो क्या? चलो तो इसके बारे में अगली क्लास में और चर्चा करेंगे, है ना? टाइम बचाए अभी? बचाए बचाए। हाँ, सर्कुलर। कहां तक हुआ था? 5 तक, 6 तक, सेकंड पे आ गए थे। सेकंड पे कहां थे बेटा? छठे तक हो गया था, सातवां करना है। हाँ भाई, सातवां हो गया। इन द गिवन फिगर शोन अ लिफ्ट गोज डाउनवर्ड्स विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, एन ऑब्जर्वर इन द लिफ्ट। देखो नीचे जा रही है रिटार्डेशन से, ध्यान से सुनना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ऊपर।
गलती समझ में आ गई? नीचे जा रही है रिटार्डेशन से, तो नीचे जा रही है तो वेलोसिटी तो नीचे है, और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ऊपर। आया कुछ समझ में? तो पहली गलती तो यही हो गई कि तुमने एक्सेलरेशन नीचे मान लिया था। माना था? जिन्होंने माना उन्होंने गलत कर दिया। एन ऑब्जर्वर इन द लिफ्ट observes a conical pendulum revolving in a horizontal circle with time period of 2 seconds. Distance between center of the circle and the point of suspension is 2 meter. Find the retardation of the lift. हाँ भाई, FBD नहीं बनेगा इसका। अपन अगर इसको ध्यान दें तो ऐसे घूम रहा है बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है बेटा लिफ्ट का? ऊपर की तरफ। अंदर बैठ के देख रहे हो? ये यहां पर नीचे क्या लगेगा? mg, साथ में क्या लगेगा? ma। ये कहां से आ गया? सूडो। यहां लगेगा t, यहां क्या लगेगा? t cos थीटा। अगर ये वाला एंगल हम लोग थीटा ले लें तो, और ये क्या हो गया बेटा? t। इसका टाइम पीरियड तुम्हें याद है? बताया था क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट लकोटा बटे जी। याद है? 2t 4 पाई लोटा बटे गिलास, और इसमें 2t 4 पाई लकोटा बटे गिलास। टाइम पीरियड दिया हुआ है, एल आ जाएगी, बोलो। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये वाली लेंथ दी हुई है, एल दी हुई है। कितना है बेटा? 2.0 मीटर। तो थीटा आ जाएगा। अरे बोलो, उसके बाद तो सॉल्व भी हो जाएगा। रिटार्डेशन ए निकालना है, कर लोगे? इस बार टी कॉस थीटा को किससे बैलेंस करना है? mg प्लस ma। ध्यान से चलो। 8 बताने। ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 400 बाय हाउ मच हाइट? बेटा वही वाला सवाल है जैसे ये वाले थे ना अपने, सेकंड वाला, एकदम वैसा ही है। नेगोशिएट अ कर्व मतलब कर्व को कवर करना है, ऐसे घूमना है। नेगोशिएट अ कर्व का मतलब यही है कि उसे कर्व पे मुड़ना है। नेगोशिएट का मतलब यहां पे मुड़ने से है। चलो ध्यान दो, कर्व का रेडियस 400 मीटर, और ये हाइट h, वेलोसिटी क्या दे रखी है? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेगा, और टेन थीटा की वैल्यू बोलो, v² बाय आर जी, ये एंगल थीटा हो जाएगा। 9 10 10। पार्टिकल इज मूविंग along a circular path of radius 5 with a uniform speed. Magnitude of average acceleration during the interval in which particle completes half revolution. ऐसे जा रहा था। अरे यहां ध्यान दो, ए एवरेज की वैल्यू क्या होती है? वी फाइनल माइनस अपॉन टी फाइनल माइनस, ये भी आर ओमेगा, तो 2r ओमेगा, और 5 मीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, और टाइम यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दी हुई है? 5। तो ये भी 5 है और ये भी कितनी है? 5। तो ये 10 हो गया। और टाइम पीरियड निकाल लोगे इसका? टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई r अपॉन टी, सॉरी 2 पाई r अपॉन वी, ये आपका टाइम। आपको यहां पर आधे पीरियड का ही टाइम लिखना है। पुट कर दे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ जाएगा यहां से, पर तुम्हें t/2 निकालना है ना। 11 क्या आएगा बेटा? जो भी आएगा मेरे को नहीं पता, सॉल्व तुम्हें करना है। 11 12 हो गया। चलो, डीपीपी नंबर 3 अगली क्लास में। 4 अभी नहीं करनी है, 5 अभी नहीं करनी है।
हाँ 1 मिनट। चलो बाय बोलो।